हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं टॉप 10 बेस्ट इंडियन मिलिट्री वेपन्स दैट शॉक द वर्ल्ड। ऐसे 10 इंडिया के खतरनाक वेपन्स देखेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को डरा के रखा हुआ है। कौन से वेपन होने लगे हैं देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, इनके चैनल को हमारे लाजमी चैनल 2 सब्सक्राइब मिनट कीजिएगा एजुकेशन पर यार। आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के सबसे विनाशकारी क्षमता वाले हथियार जो पूरी तरह से स्वदेशी है और हमारी सेना की शान बढ़ाते हैं। हम इन्हें उनकी तकनीकी उन्नति और विनाशकारी क्षमता के आधार पर रैंक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कमाल वीडियो मोस्ट एडवांस्ड एंड डिजास्टर्स आर्म्स मेड इन इंडिया। 10th, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये टैंक सीधे उड़ाता है भाई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित की गई एक हाईटेक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो यह एक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इसे एक बार लॉन्च करने के बाद इसे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड IIR होमिंग सीकर का उपयोग किया जाता है, जो लक्ष्य को खुद ब खुद पहचान कर उसे भेदने की क्षमता रखता है। नाग मिसाइल की प्रभावी मारक दूरी 500 मीटर से 4 किमी तक है। हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाने पर यह दूरी बढ़कर 7 से 10 किमी तक हो सकती है। इसका वजन लगभग 42 किलोग्राम है। नाग मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट वॉरहेड होता है, जो हाई अम्यूनेटेड टैंकों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। नाग मिसाइल को विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। लैंड वर्जन नामिका, जो एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया आर्मर्ड व्हीकल है, ये जो लैंड नाग वर्जन मिसाइल को के नामिका लिए बोलते हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म का काम करता है। हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना, जो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला वर्जन है। इसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों जैसे ध्रुव और रुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। नाग मिसाइल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण वेपन सिस्टम है, खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ बढ़ते सीमा विवादों के मद्देनजर। यह मिसाइल दुश्मन के हाईटेक टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारतीय सेना को जमीन पर सुपीरियॉरिटी मिलती है। 9th, धनुष आर्टिलरी गन। धनुष आर्टिलरी गन इंडियन आर्मी की एक मेजर आर्टिलरी सिस्टम है, जिसे DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB ने मिलकर डेवलप किया है। ये इंडियन टेक्नोलॉजी से निर्मित एक हाईटेक होवित्जर है, जो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी विंग को पावरफुल बनाता है। इसका बेसिक डिजाइन स्वीडिश बोफोर्स FH-77 होवित्जर पर बेस्ड है, जिसे इंडियन कंडीशंस के लिए मॉडिफाई किया है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो 45 कैलिबर का सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। धनुष गन की इफेक्टिव फायरिंग रेंज लगभग 28 किलोमीटर है। ये गन प्रति मिनट 6 से 8 शेल फायर कर सकती है, जो हाई फायरिंग रेट प्रोवाइड करती है। इसका वजन लगभग 12,000 किलोग्राम है। धनुष आर्टिलरी गन ने इंडियन आर्मी के साथ कई सफल परीक्षण किए हैं। इसे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में परीक्षण किया गया है, जैसे रेगिस्तानी इलाके, पहाड़ी क्षेत्र और समतल भूमि। इन परीक्षणों ने इसकी सटीकता और विश्वसनीयता को साबित किया है। धनुष आर्टिलरी गन भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह मेड इन इंडिया तकनीक के साथ आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। यही तो उसको नहीं दी आर्मेनियन। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक हाईली एडवांस और इफेक्टिव रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह इंडियन आर्मी के तोपखाने की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण जोड़ है। इसका नाम भारतीय पौराणिक कथा में भगवान शिव के धनुष के नाम पर है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो पिनाका सिस्टम की रॉकेट्स में एक एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम होती है, जो एक्यूरेसी को बढ़ाती है। पिनाका की इफेक्टिव फायरिंग डिस्टेंस 37 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक होती है। ये रॉकेट के टाइप और वॉरहेड के आधार पर बदल सकती है। ये प्रणाली पर बैरल 12 रॉकेट्स फायर करने की क्षमता रखती है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदान करती है। पिनाका लॉन्चर में 12 बैरल होते हैं, जो एक साथ रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। ये उच्च मात्रा में रॉकेटों की अनुमति देता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंडियन आर्मी के रॉकेट फोर्स की ताकत में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और यह एडवांस्ड वॉरफेयर की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने में इंडियन आर्मी को सक्षम बनाता है। 7th, INS विक्रांत।
आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का एक मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी की शक्ति को सशक्त बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सी द पावर। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका नाम भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है। अच्छा, पहले भी आईएनएस था विक्रांत का भारत का। डेवलपमेंट डीआरडीओ और कर कोची दिया शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल द्वारा किया गया है। अच्छा, ये पहले स्वदेशी वाला जो निर्माण था वो भी परियोजना के विक्रांत तहत था। भारत द्वारा निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक स्टील स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाया कैरियर है जो फ्लैट डेक डिजाइन के साथ आता है। इसका स्टाइल था वजन भाई। लगभग 40,000 टन है। इसमें कुल 14,000 किलोमीटर की लिमिट तक 14,000 क्षमता वाले 4 टन। गैस टरबाइन इंजन लगे हैं। यह लगभग 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को अपने डेक पर रख सकता है, जिसमें फाइटर प्लेन, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर्स शामिल है। इसमें एडवांस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और उच्च तकनीक से लैस राडार और सेंसर सिस्टम शामिल है। आईएनएस विक्रांत ये इंडियन किला है नेवी पूरा का चलता एक फिरता। प्रमुख जहाज है जो स्वदेशी निर्माण की सफलता को दर्शाता है और भारतीय नौसेना की समग्र क्षमताओं को बढ़ाता है। 6th आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश यार, ये इसकी तो डिमांड पूरी दुनिया में चल रही है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय रक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये एक मल्टी रोल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जिसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा यूज किया जाता है। इस मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन बीडीएल करता है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो आकाश एक सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो मीडियम डिस्टेंस मिसाइल सेक्शन में आती है। आकाश मिसाइल की ऑप्टिमम रेंज 25 किलोमीटर से 30 वो किलोमीटर क्या तक रे होती भाई, है। वो है हाँ। इसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। आकाश मिसाइल एक सेंसर गाइडेड सिस्टम का उपयोग करती है जिसमें रडार और इंफ्रारेड होमिंग तकनीक शामिल है। इसका गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम 3 स्टेजेस में होता है: रडार गाइडेंस, इनर्टियल गाइडेंस और अंतिम चरण की होमिंग। आकाश मिसाइल में एक हाईली एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो एरियल टारगेट को भेदने की क्षमता रखता है। आकाश मिसाइल को विभिन्न प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसको ट्रक माउंटेड लॉन्चर या स्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। यह प्रणाली मोबाइल और स्टेबल दोनों टाइप के लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स पर आधारित है। इसमें एक एडवांस रेडार सिस्टम शामिल है जो टारगेट की पहचान और ट्रैकिंग में मदद करती है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय रक्षा प्रणाली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो स्वदेशी तकनीक के साथ एडवांस एयर डिफेंस एबिलिटी को सशक्त करता है और भारतीय सशस्त्र बलों की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। 5th प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल भारतीय रक्षा प्रणाली की एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसे इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। यह एक टैक्टिकल मिसाइल की श्रेणी में आती है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो प्रहार मिसाइल की ऑप्टिमम रेंज लगभग 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होती है। इसका वजन किलोमीटर की लगभग रेंज है। 4,600 किलोग्राम है। प्रहार मिसाइल में जीपीएस और 4,600 इंटरनल किलोग्राम। नेविगेशन सिस्टम बेस्ड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जाता है जो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को सुनिश्चित करता है। प्रहार मिसाइल में डिफरेंट टाइप के वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं जिनमें हाई एक्सप्लोसिव क्लस्टर वॉरहेड्स और डोमेस्टिक वॉरहेड्स शामिल हो सकते हैं। इसे ट्रक माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है जो इसे मोबाइल और फास्ट तैनाती की अनुमति प्रदान करता है। प्रहार मिसाइल भारतीय सेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और यह स्वदेशी तकनीक के साथ एडवांस मिसाइल सिस्टम्स की डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4th अर्जुन एमबीटी मेन बैटल टैंक। ये मैन बैटल टैंक। अर्जुन एमबीटी भारतीय सेना के लिए विकसित एक मेन टैंक है जिसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये टैंक भारतीय सेना की आर्मर्ड फोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए स्पेशली बहुत तैयार बड़ा किया गया है। बड़ा टैंक है अर्जुन यार। एक मुख्य युद्धक टैंक है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो अर्जुन टैंक का वजन लगभग 58 टन है जो इसे एक भारी टैंक बनाता है। टैंक की लंबाई 10.4 मीटर 58 टन है और कितने ऊंचाई किलो बनता है? 2.3 58,000 मीटर, किलो? चौड़ाई 3.7 मीटर। नहीं अर्जुन टैंक में एक 58 120 अच्छा, वो- मिलीमीटर की हाँ, स्मूथ टन बोर इतना ही गन बनता है है ना। जो पावरफुल और इतना सटीक फायरिंग वजन। एबिलिटी प्रदान करती यार है। इतना वजन है इसके इसका। अलावा
इसमें 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी 58,000 होती किलो ही बनता है। है, अर्जुन 58 टैंक टन। में एक डीजल इंजन होता है जो 1400 हॉर्स पावर की पावर प्रदान करता है। यह टैंक 70 किलोमीटर 4,000 प्रति टन घंटा की तो की शिपें होती हैं मैक्सिमम भाई, तो स्पीड बाकी प्राप्त कर इतना सकता तो है। होगा ही। अर्जुन टैंक हाँ में भाई, एडवांस रिएक्टिव आर्मर, सिरेमिक आर्मर प्लेट्स और फायर प्रूफ बहुत इंटरनल भारी शीट्स होती सिस्टम है लगे हैं इस जो पे। इसे हथियारों और धमाकों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। अर्जुन एमबीटी भारतीय सेना के लिए एक इम्पॉर्टेंट टैंक है जो स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन करता है और भारतीय आर्मर्ड फोर्स की सामरिक क्षमताओं को सशक्त करता है। थर्ड, तेजस फाइटर जेट। ओह, नो डाउट, नो डाउट। ये मोस्टली ये स्वदेशी वेपन की वीडियो है। ये स्वदेशी वेपन्स हैं जो भारत की तेजस फाइटर स्वदेशी जेट पावरफुल भारतीय वेपन्स हैं, वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए विकसित एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है वो क्या जिसे रुका है बे? डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक हाईली एडवांस विमान है जो भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसके तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें तो तेजस में कावेरी K9 इंजन या GEF404 इंजन लगाया जाता है जो 80 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। कावेरी इसका तेजस की अपना जो है मैक्सिमम ना, स्पीड 1.8 मैक 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी फाइटिंग रेंज लगभग 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर 600 तक होती है किलोमीटर, जो बहुत एयर टू ज्यादा एयर में लड़ाई और भूमि और समुद्र पर हमले के लिए सक्षम है। तेजस का एयरफ्रेम हल्का और स्टील्थ डिजाइन से लैस है जो हाई स्पीड एंड मोबिलिटी प्रदान करता है। इसमें कंपोजिट पार्ट्स का उपयोग किया गया है जिससे वेट कम होता है और परफॉर्मेंस में सुधार होता है। तेजस में एडवांस एवियोनिक्स, रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल है जैसे कि पहले दो मैं डोर्नियर गैस रडार कर रहा हूँ, और मैंने जो अन्य किया आधुनिक शायद संचार वही हो। और नेविगेशन आपने उपकरण क्या गैस तेजस किया भाई? हथियारों वो को ब्रह्मोस है ले कि- जाने की क्षमता रखता है जिनमें एक अग्नि हो गया, एयर टू अग्नि एयर बस। मार करने वाली मिसाइलें, लेकिन अब देखो एयर कौन टू से सरफेस आते हैं। मार करने वाली हमने मिसाइलें तो गैस और किया बम है। शामिल है। ये एक बड़े वेपन लोड क्षमता के साथ आता है। तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और नौसेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड, INS अरिहंत। हाँ, ये अपनी भारत की स्वदेशी है। वो बंदूकी है। हाँ, ये स्वदेशी है ना भाई, जो अभी अभी स्वदेशी बना के शामिल किए। INS अरिहंत अरिहंत की और है वो। अरिहंत भी भारतीय दोनों नौसेना भारत की में ही बने। पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक हाँ। मिसाइल सबमरीन है अरिघात अभी की जिसे है। भारत के सामरिक बलों की आत्मनिर्भरता और सामरिक प्रतिरोध क्षमता बिल्कुल, को ये बढ़ाने डिवाइड के ये तो उद्देश्य बनता से है भाई, विकसित किया न्यूक्लियर गया है। ट्राइड देश है भारत। यह भारत की हाँ भाई। न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण हम्म। हिस्सा है हम्म। जो भारत को जमीन, हवा और स्वदेशी समुद्र से वो भी। न्यूक्लियर अटैक की क्षमता प्रदान करता है। INS अरिहंत का विकास भारत के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। इसका निर्माण विशाखापट्टनम स्थित HSL और DRDO के सहयोग से किया गया। INS अरिहंत को 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया था और इसे ऑफिशियल रूप से 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ओह, इसके 2016 तकनीकी फीचर्स के बारे में बात करें, इस पनडुब्बी का सतह पर वजन लगभग 6000 टन है। इसकी लंबाई लगभग 110 मीटर है और चौड़ाई 11 मीटर है। INS अरिहंत 110 24 से मीटर, भाई। 28 नॉट्स की पानी के नीचे की स्पीड प्राप्त कर सकती है। INS अरिहंत की सबसे बड़ी ताकत इसकी परमाणु मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं जिससे भारत की दूसरी स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा INS अरिहंत टॉर्पीडो से भी लैस है जो इसे दुश्मन की सबमरीन्स और सरफेस शिप्स के खिलाफ प्रभावी बनाता है। उन्नत सोनोबॉय, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इसे दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और सुरक्षित तरीके से संचार करने की क्षमता प्रदान करती है। INS अरिहंती भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाती है और इसे दक्षिण एशिया में एक मजबूत रणनीतिक स्थिति प्रदान करती है। फर्स्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मुझे लगा था मेरा एक आइडिया ठीक था, दूसरा नहीं आया। तो ब्रह्मोस जैसी चीज बहुत कम है भाई, ये ऐसा मिसाइल है ना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक एडवांस शायद भाई ने न्यूक्लियर अटैक मल्टीपर्पज में डाले सुपरसोनिक होंगे। क्रूज है भाई? मिसाइल है। इसे दुनिया की मिसाइल सबसे वगैरह तेज डाले। क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है हाँ। और यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक हथियार है।
ब्रह्मोस मल्टीपल प्लेटफार्मों से लॉन्च की जा सकती है, जैसे कि शिप्स, सबमरीन्स, प्लेन्स और लैंड बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ब्रह्मोस को कौन नहीं जानता। कौन ये थे ऐसा- भारत के 10 स्वदेशी हथियार जिनसे दुनिया की फटती है, सीधी लगा सही बात है, सही बात है, दुनिया की खौफ फटती है। खाती है इन हथियारों से। ये थे वो हथियार, और वाकई में इतने खतरनाक अर्जुन टैंक हथियार हो है। गया, अर्जुन टैंक हो गया, तोप हो गई अपनी, तेजस हो परिहार गया, मिसाइल, आकाश अरिहंत, मिसाइल, अरिहंत। ब्रह्मोस मिसाइल, अरिहंत, विक्रांत, तेजस। भाई शुरू पे पहला भी आया था यार, अब एक वो कौन सा था, अब माइंड नाग में नहीं आ रहा। मिसाइल। हाँ, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल। मतलब क्या कुछ नहीं है यार भारत में, कैसे और इस तरह के और कितने हथियार हैं। कुछ भारत ने खरीदे हैं, ये कुछ खुद बनाए इंडिया हैं। ने स्वदेशी अपने जो देश में तैयार हाँ। किए गए ये वो ये हैं, वो जो हथियार हैं बाहर से जिनसे देशों से दुनिया लिए खौफ वो तो खाती है। छोड़ दो, तो वो तो और हाँ। भी घातक किस्म के गाइस, हैं। आपके लिहाज से इनमें से सबसे घातक कौन सा था, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। आपके लिहाज से आप ये रैंकिंग ठीक लगी, आप थोड़ा चेंज करना चाहोगे, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो